आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा सबसे मेन इशू है अपॉइंटमेंट्स का, कि अपॉइंटमेंट्स कैसे ले सकते हैं। जो लोग अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसमें नो डाउट कि मेरी जो सोच के मुताबिक ईजी है, एक्सपेंस कम है, चांसेस ज़्यादा हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी ईजी है। मैं आपको बताऊंगा इसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, और मैं आपको भी बताऊंगा कि आप अपॉइंटमेंट किस तरह हासिल कर सकते हैं पुर्तगाल एम्बेसी के अपना केस सबमिट करवाने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात मैं करूंगा डॉक्यूमेंटेशन की। देखें, जो लोग पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनको ये करना पड़ेगा, जैसा आपको मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, कि उनको एक वेबसाइट होती है, वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एक फॉर्म होगा, फॉर्म पे जाकर आपको फिल करना पड़ेगा, आपका नेम लिखना पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी, आपका पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी फिर आपकी एजुकेशन कितनी है, आपके स्किल है या नहीं है, नॉन स्किल है, आप कौन सा एक्सपीरियंस रखते हैं, कितना एक्सपीरियंस रखते हैं, यानी जो जो वो डाटा रिक्वायर्ड करेगा वो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो आपको उनको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इस वक्त रश नहीं है और वो फॉर्म आपको विद इन सिंगल डे, विद इन कपल डेज में आपको वो फॉर्म रिसीव हो जाएगा। आफ्टर रिसीविंग दैट लेटर आपको फिर फर्दर में डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। फर्दर डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। फर्दर डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? फर्दर डॉक्यूमेंटेशन वही होगी जो आपकी नॉर्मली एक टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा के लिए होती है। वही जैसे आप कहते हैं FRC हो गया, अगर मैरिड तो MRC हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी, इंश्योरेंस होगी, होटल रिजर्वेशन होगी, टिकट रिजर्वेशन, सारा कुछ। लेकिन इसमें इसमें जो दो चीज़ें एडिशन हुई हैं वो एक आएगी आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन आपका जो ट्रैवल प्लान होगा, यानी आपका 4 मंथ्स का वीज़ा होगा, तो आपको एटलीस्ट 4 मंथ्स की ट्रैवल इंश्योरेंस, 4 मंथ्स की टिकट रिजर्वेशन और 4 मंथ्स की आपको होटल रिजर्वेशन भी करवानी पड़ेगी। और सारी चीज़ें जो भी आपके होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, FRC, MRC, यानी आपके जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे, वो आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी करवाने होंगे। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स उर्दू में होंगे वो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवाने होंगे। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आते हैं बैंक स्टेटमेंट। अब आपको बैंक स्टेटमेंट की काफ़ी लोग कहते हैं जी कितनी स्टेटमेंट चाहिए, कितने अरसे की हो। नॉर्मली देखें, वहाँ पर आप जॉब सीख के लिए जा रहे हैं, यानी आप जॉब सीकर वीज़े पे जा रहे हैं, अपनी जॉब सर्च करने जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको जॉब फर्स्ट डे मिल जाए, हो सकेगा आपको महीना महीना जॉब मिले ही ना, और आपको अगर ना मिले तो अपना वीज़ा आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 60 डेज़ के लिए, आफ्टर जो आपका पीरियड होगा, टाइम पीरियड। अगर उसके बाद आपका वीज़ा, अगर उसके बाद भी आपको 60 डेज़ की जो एक्स्ट्रा एडिशनल होंगे, अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा का कोई जॉब नहीं मिलती, तो आपको वापस अपने होम कंट्री आना पड़ेगा और आप 1 साल के लिए बैन रहेंगे, यानी आप 1 साल तक के लिए पुर्तगाल कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उनकी ये भी शर्त है। अब आते हैं जो आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 700 यूरो पर मंथ के हिसाब से, यानी आपका 4 मंथ्स का वीज़ा, तो आपको 700 यूरो पर मंथ शो करने पड़ेंगे अपने एक्सपेंस के लिए। यानी आपको टोटल 2800 एटलीस्ट, यानी 3000 कर लेते हैं, आपको 7800 प्लस ही होंगे, जो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही इस वक्त, ठीक है। लेकिन 700 प्लस हैं, तो आपको ये 3000 की आपको स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। लास्ट 3 मंथ्स की आपके अकाउंट में बैलेंस शो हो रहा होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर इट। आप तभी एलिजिबल होंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है आपको शो करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा पैसे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम ना हो, यानी अपने वहाँ जाकर एक्सपेंस आप पूरे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ब्लॉक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही एक और चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके जो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो भी आपके फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होंगे, यानी कि ये आप इस शॉप में आप काम करते रहें, या आपकी डिग्री ओरिजिनल है, या जो भी है XYZ, आपके सारे टेस्टेड होंगे, तब भी आपके उसके ब्याह पे आपको एम्बेसी में केस भी जमा होगा, और वहाँ जाके आपको जो अगर जॉब सर्च करेंगे तो आपकी होगा। और साथ ही आपको एक प्रोफेशनल CV भी बनवानी पड़ेगी। CV यानी जो आपने जाके एम्बेसी में भी सबमिट करनी पड़ेगी, और जब आप पुर्तगाल जाते हैं आपका वीज़ा ग्राउंड होने के बाद, जो अपने आप जाके CV प्रेजेंट करेंगे, जिसके ब्याह पे आपका जो ऑफिसर होगा, जो आपको HR डिपार्टमेंट का होगा, वो आपको जॉब देने के समझे कि आप वाकई जॉब, यानी आपको CV एक अच्छी सी बनवानी पड़ेगी, साथ अच्छा सा कवरिंग लेटर, जो आपका यहाँ पे एम्बेसी में जमा भी होगा और आपका वहाँ पर भी जमा होगा। ये सारा कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, जो सबसे इस वक्त फेस कर रही है आवाम, वो है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट किस तरह हासिल करें? सबसे ईजीएस्ट वे सबसे यही है, आप पुर्तगाल की एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट अस, आप जिस मर्जी कंट्री से, अब वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, उनके ऑफिसर का, या जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट होगा एम्बेसी का ईमेल एड्रेस। वहाँ पर आपने ये करना है कि आपका जो लेटर होगा, जो आपने फिल किया होगा, आपने उसका प्रिंट निकाल के PDF में अटैच कर देना है, वो हो जाएगा। साथ ही आपकी जो CV है आपने वो अटैच करनी है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अटैच करके एक अच्छा सा नोट बना के
उनसे रिक्वेस्ट करनी है जी कि मैं जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, मैंने अपने आपको रजिस्टर भी करवा लिया है सारा कुछ, तो मुझे अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है, तो मुझे अपॉइंटमेंट दें। तो वो जो ऑफिसर होंगे, जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट का बंदा होगा, वो उसके बिहाफ पे आपको अपॉइंटमेंट इशू कर सकता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब जैसे ही पुर्तगाल की या फिर किसी भी कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं तो लोग समझते हैं जी कि विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं फलां, क्योंकि नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म वीज़े पे ही आएगा, ये लॉन्ग टर्म वीज़े पे नहीं आएगा। तो इसके लिए वो अपॉइंटमेंट्स उन्होंने क्लोज़ की हुई है, उनके स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए अगर आप उनको ईमेल करेंगे तो आपको ईमेल के बिहाफ पे वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपसे डिस्कस करना चाहता है पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा से रेलिवेंट। उम्मीद करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन मजीद क्लियर होंगी। जिस तरह मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक भी मैं सारी चीज़ें पहुँचा दूँ। लेकिन मैं एक एंड पे एक बात फिर करना चाहूँगा जो मकसद अपने वीडियोस में करता हूँ कि हम लोग डन बेस पे कोई काम नहीं कर रहे, नहीं तो हमारे पास के वीज़े अवेलेबल होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास अगर हमसे कभी रब्ता करते हैं तो हमसे वीज़ा की रिक्वायरमेंट ना किया करें, क्योंकि हम लोग आपको किसी किस्म का वीज़ा रिक्वायर्ड या डिमांड पे आपको नहीं पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ना ही तो हमारे पास के वीज़े होते हैं। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाहता पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा से रेलिवेंट। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।